दुष्कर्म से डरना जो सीखता है उसी को विकास होता है। और कभी भी देखिए, दुष्कर्म करने वाला, कुकर्म करने वाला, जो दुराचार के पथ पर चलने वाला, कभी भी जो है सो उसको निडर नहीं रह सकता है। कभी भी जो वो सीना माने तान करके नहीं चल सकता है, सीना झुका करके ही वो चलता है, क्योंकि हर समय उसको डर रहता है जो कहीं हमको कोई पोल ना खुल जाए, कहीं हम पकड़ में ना आ जाए। कहीं ये डर रहता है कि कहीं कोई हमको से ये दुष्कर्म देख तो नहीं लिया, यही डर रहता है। और देख लिया तो ये शर्म के मारे उसको माने ये फेस जो है सो नीचे झुक जाता है, मुंह नीचे झुक जाता है। और से ये सब जो है जो अनजान में, अज्ञानता में जो करता है उसके लिए है। और जो निर्लज्ज है उसको तो कभी भी जो है इस चीज़ का आभास भी नहीं होता है जो हम ये कुकर्म किए हैं। एक ठो कहानी हम बताते हैं, जो एक ही माने केस में से 3 आदमी पकड़ाया जो चोरी किया था। तो तीनों राजा के यहाँ माने उनको सिपाही जो है सो ले गया। तो राज दरबार में मंत्री, विद्वान वगैरह सब पहले रहता था, अभी का समय नहीं है, दुष्कर्म करने वाला ही ज़्यादा रहता है उसमें। तो वो उन्होंने राजा उसको दंड सुनाया। एक को पहला को दंड सुनाया जो इसको जो है सो इतना मार मारो जो इसको जो है सो कोई ना कोई अंग इसको से पंज हो जाए। और दूसरे को जो है सो नालायक, बेहुदा, चोट्टा, गधा सब कुछ उसको बोला। और तीसरे को उसका कान पकड़ के उठो बैठो 10 बार ये किया। यह राजसभा में जो है सो सबके सब यहाँ कैसे मुंह देखने लगा, सबके सब मौन हो गया। ये कैसे हो गई? एक ही केस में जो मैंने पकड़ाया है 3 ठो चोर, चोरी किया है, और तब इसको तीनों का 3 रंग का दंड ये कैसे मैंने राजा दिया। तब और तो नहीं बोला, लेकिन सबके सब मुंह देख रहा है। मंत्री समझ गए। मंत्री कहते हैं, राजन ये आप एक ही केस में पकड़ाया तीनों चोर, तो तीनों का 3 रंग का दंड आप दिए, ये हमको समझ से बाहर है और लोग सभी जानना चाहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आपको यही ना लग रहा है ये कैसे हो गया, तो हम आपको दिखा देंगे। कल राजशाह लगेगा तो उसमें ये बात हम आपको दिखा देंगे। 3 ठो गुप्तचर को उनके सब सभासद के सामने 3 ठो गुप्तचर को बुलाया। कहा देखो ये तीनों, कहा ये राजसभा का बात है, राजसभा में ये गुप्त रहना चाहिए। तीनों गुप्तचर को तीनों जो था वो तीनों के यहाँ भेज दिया, और तीनों के घर के पास में जो है से वो छुप करके तीनों जो है सो माने ये देख उसको निगरानी और देखने लगा कि ये सब कर रहा है क्या। तो जिसको राजा कान पकड़ के उठाया बैठाया, वो अपने परिवार से बोलता है देखो इस राज्यसभा में, यहाँ इस देश में ऐसे ऐसे घटना हुआ है हमारे साथ, हमने बहुत गलती काम किए, तो हमारा जो है इस राज्य में कहाँ कहीं चलेगा तो कहेगा यही देखो यही तो राज्यसभा में सो कान पर उठाया बैठाया, सब निंदा करेगा। तो वो अपना क्या कहते उसको राज्य छोड़ कर सब परिवार चले गए। और जिसको राजा सो आवाज़ से वचन बोला, वो कहा जे देखिए राजा, हमारा जैसे इतने सभासदों के बीच ऐसे हमको अपमान हुआ है, हम जीने लायक नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और सब वही बात कहेगा जो देखो ये सब आँख उठा के कहेगा जो देखिए ये कुकर्म किया, ऐसे किया, तो हम जो है जीने लायक नहीं है। विष खा करके सब मर गया। और तीसरा जो था जिसको डंडा पिट्ठी पर तोड़ दिया, अपंग बना दिया,
तो वो जो है सो अपने परिवार को, पत्नी को माने कहते हैं कि देखो से आज अच्छे अच्छे खाना बनाओ, बहुत हरासत है और कनी हमरा से ऐसे सेवा थोड़ा कर दो। तो कहा जे सेवा करते हुए पत्नी कहती है जे क्या आपको इसका महसूस नहीं होता है? ए छोड़ो, आज पकड़ाया है तो और इतने दिन नहीं पकड़ाया तो क्या हुआ? तो ऐसे ही जो खेती करेगा या जो किसान खेती करेगा, एक साल यदि उसको रौदी हो गया, नहीं उपजा, क्या दूसरे साल छोड़ देगा? तो वो सब ऐसे ही होता है, सब कोई उसको कोई गम नहीं, खूब अच्छा से खाया पिया, खूब आराम किया फ्लाइट होकर के, उसको कोई गम नहीं। तीनों गुप्तचर प्रातःकाल ही जो है सो राज दरबार में पेश हुआ और तीनों गुप्तचर से पूछा गया। पहला से पूछा तुम क्या लाया खबर? तो क्या कहे, जिसको आप कान पकड़ के उठाया बैठाया वो जो है सो आपका राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चला गया। और तुम क्या लाया? तो दूसरे को पूछा तो कहा जो जिसको आप अपमान किए, अवाच्य वचन बोले, वो जो है सो विष खा करके सारा परिवार मर गया। तीसरा तुम क्या लाया? तो जिसको आप डंडा तुड़वा दिए, देह पर अपंग बना दिए, वो कहता है छोड़ो, अपने घरवाली को अच्छे अच्छे खाना बनाओ, खाएगा, हरासत है, कौन थोड़ा सेवा कर दो। और खाया खूब अच्छे अच्छे खाना, खूब आराम से फ्लाइट से सोया। तो ये तीनों देख कर के राज्यसभा में जो बैठे हैं जो अच्छे गण सब, वो सब आश्चर्य ऐसे कैसे हो गया? तो कहा सुनिए, राजा कहता है सुनिए, ये जो तीनों का 3 रंग का अपराधी जो है सो जो ये जिसका ये जो इतना मार उसको मैंने खाया, उसका तो धंधा है। तो धंधा जैसे आज चलता है कल नहीं चलेगा, तो क्या कल नहीं चलेगा तो छोड़ देगा? धंधा वाला नहीं छोड़ता है। कल नहीं चलेगा, परसों चलेगा, परसों नहीं चलेगा, वो इंतज़ार करता है, आपका ज़रूर करता है धंधा, वो धंधा नहीं छोड़ता है। तो उसका धंधा है, इसीलिए उसको ऐसा गम नहीं है। और जिसको हम से कान पकड़ के उठाया बैठाया, वो जो है सो भूखमरी के चलते इधर उधर भटक रहा था। तो ये बोला जे आदमी का ज़रूरी तो होता है, यह हर काम में होता है आदमी की ज़रूरी, क्या देखता है, चलो हम इससे अच्छा धन देगा। तो वो सोचने लगा जो नहीं हो रहा है धन, इससे बढ़िया है चलो कुछ बढ़िया हो जाए, कमा लेगा। तो वो चला गया और जो जिसको आवाज़ कथा बोला, वो उसको ताज़बरदस्ती पकड़ कर गए, बेहुदा भूखमरी से मरता है और नहीं जाएगा, चलो ना हम इतना धन देगा देगा। तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। तो वो जो है सो नहीं जा रहा था, लेकिन विवशता में उसको जो है सो क्या करे, विवश है, उसको पकड़ के ले गया। तो ले गया तो वो जो है ऐसे व्यक्ति जो है सो नहीं एक कर्म से वो जो है सो इस कर्म को खिन्न मानता है, जो दूसरे का धन उठा लेना, दूसरे का जो है सो माने अनुचित धन का वो भोग करना। तो ये सब वो अनुचित बात माने वो समझता है अपने मन में और करना भी नहीं चाहता है। तो ये सोच कर उसको ताज़बरदस्ती ले गया। तो क्या करें, विवश होकर के वो वहाँ करना पड़ा। और ये जो है सो अब देखता है भूखमरी है, चलो कुछ हो जाएगा, वो ये ऐसे चला गया। तो इसीलिए 3 रंग का उसको, तीनों का 3 रंग का राजा तो जानता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जितना देखते हैं जो माने CID है, CBI है, पुलिस वगैरह है, थानेदार है, ये सब जानता है जो कौन कैसा व्यक्ति है, वो सब जानता है। लेकिन वो तो जो गद्दारी का रोटी खाएगा, वो तो आँख उसको बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता है। जहाँ तक जज भी देखता है जो कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है, लेकिन उसको तो जो है सो ईमानदारी देखना नहीं है। यहाँ पर जैसा सरकार रहेगा, जैसा वहाँ का सोसाइटी रहेगा, जैसा रहेगा उसमें तो उसको चलना ही पड़ेगा। आज चलता ही है। ये भी देखता है जो यहाँ हम धन कमाने आया हैं कि यहाँ आया हम ईमानदारी कमाने। यदि ईमानदारी से रहेगा तो कहता है जैसे इन लोगों को खान पीन रहन सहन रईस मिजाज सब कुछ है, पेट भी नहीं भरेगा उसको तनख्वाह से। तो यही सब जो है सो, लेकिन क्या होता है तो दुष्कर्म ही है, वो उसको से अपने आप को नष्ट कर देता है,
और पुत्र पौत्र इत्यादि सबको लेके चल देता है। दुष्कर्म दुष्कर्म ही है, कभी भी वो से सुकर्म ऐसा फल नहीं मिलता है। यही चीज़ सब जो है सो नहीं जानता है। जन्मांग चक्र में राहु केतु और शनि, ये सब का काम ही यही है। कहता है जो राहु शनि से लोग डरता है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा ग्रह है वो तो, सदाचारी और शुभ कर्म करने वाला, और जो है सो किसी को माने धर्म के राह पर चलने वाला, उनको ये शनिदेव और राहुदेव ये सब उनको परेशानी नहीं देता है, उनको कष्ट नहीं पहुंचाता है। कष्ट तो उनको पहुंचाता है जो दुष्कर्म कर रहा है, दुष्कर्म से अपने आप को, शरीर को पालता है और परिवार को पालता है, और दुष्कर्म में ही रत रहता है, उसको पीड़ा देते हैं। जो सदाचार से जो है सो मुँह मोड़ लिया है और दुष्कर्म के राह पर चलता फिरता है, उसको ही पीड़ा देता है। तो लोग कहता है जो हमको ये व्यवस्था है, ये धन है, ये बाधा है, ये परेशानी है, ये है। अपने आप के पहले से आत्मनिरीक्षण करो, आत्मा में अपने आप के झांको, तब देखने में आ जाएगा जो कौन कर्म अच्छा करते हैं और कौन कर्म हम बुरा है, ये अपने आप देखने में आ जाएगा। और नहीं देखने में आता है तो किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से पूछो जो तुमको राह बता सके। लेकिन तुम्हारे पास में इतना प्रायश्चित हो गया है जिसके कारण क्या होता है तो तुमको से सत्य मनुष्य समागम होता ही नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति से जो है कि अच्छे व्यक्ति का भाषण सुनने में ही तुमको लगेगा बुरा, और अच्छा खाना जो कहता है हम मनुष्य है, मनुष्य का है भात दाल चावल ये सब है कि अच्छे ये सब है, हम अन्न के हम भगवान से हमको अन्न भक्षण के लिए जो है सो ये काया दिया है, ये मांस मदिरा खाने के लिए काया नहीं दिया है, वो दुष्कर्म ही है। तो ये दुष्कर्म का प्रायश्चित तो वही शनि राहुदेव से इत्यादि से उनको जो है सो ताज ज़बरदस्ती ये जो है सो शनिदेव राहुदेव ये उनको जो है सो घींच करके उसको जो है सो बलात् उसको ये कर्म माने उनको ऐसे कर्म में डाल देता है जो उसको भोगना पड़ता है और वो असहनीय होता है। तो हम जो है इसी पर विराम देते हैं। इसलिए सोचना चाहिए मनुष्य को जे दुष्कर्म से डरें, और जो डरता है वो आदमी कभी भी से जो है सो उसको विनाश नहीं होता है, कभी भी उसको दुर्गत नहीं होता है। जब ये डरता है तो वो जो है सो दुष्कर्म तो ज़्यादातर लोग करता है, लेकिन करते करते यदि डर होता है तो बच जाता है, आगे शुभ कर्म करता है। शुभ कर्म करने से क्या होता है तो वो पाप जो है उसको धुल जाता है। और यदि उसको अहंकार है, ये बात नहीं है अहंकार जो है सो मूर्खे को होता है, ये बात नहीं है अहंकार विद्वान को नहीं है, तो विद्वान को भी होता है, योगी को भी होता है, सन्यासी को भी होता है, और आश्रम में जितने आश्रम देखते हैं उसमें भी होता है। उसमें भी देखते हैं जो अंचित धन कहाँ से आया, कहाँ कौन है कैसा है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। जो आया सो बस जो है सो राधे राधे भजो, कृष्णा कृष्णा भजो, राम राम भजो। राधे कृष्ण राम में उतना जो है सो वो आग है, वो आग जला देगा, फायदा भी। यदि ये बात होता तो रावण 10 ठो शीश चढ़ा दिए महादेव को, काहे ने महादेव उसको से राम से बचाए, काहे ने सहायता किए, और क्यों उसको जो है सो उसको नष्ट सब के सब नष्ट हो गया। राम तो कम जो है सो कर्मकांडी नहीं थे, कम विद्वान नहीं थे हैं, लेकिन उसको दुर्गत देख करके अपने आप को सुधार करना चाहिए। अपने आप को ये मत समझो जो हम बड़े भारी विद्वान हैं, बड़े भारी सन्यासी योगी है, ये सब मत समझो। उस पर आत्मनिरीक्षण करो, और आत्मनिरीक्षण करके ये रखो जो हम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे यहाँ सब भाई भाई है, सबसे प्रेम करना सीखो। कभी किसी को ऐसा न करो जो हमारे कारण एक बार से गांधी जी किए, जवाहरलाल किए, जो बंटवारा करके जो लाखों के लाख जो है सो कट गया, अभी तक कटता आ रहा है। लेकिन अब जो है सो अब सब में सब जाग गए हैं, हिंदू भी जाग गए हैं, मुसलमान भी जाग गए हैं, सिख ईसाई भी जाग गए हैं। अब किसी से कोई बैर नहीं करना चाहते हैं। ये बैर तो होता ही रहेगा, ये तो सब दिन रहेगा। जिसमें जो है सो 4 प्रकार का आदमी होता है, एक तो होता है कुत्ता, एक तो होता है गीदड़, एक तो होता है सो बैल, और एक तो होता है सो ये
शेर होता है। तो जिसका जो काम है वो तो काम करेगा ही। सब योनि है नक्षत्रों के अनुसार, तो जो जैसा स्वभाव का होगा वैसा तो होगा ही। इसमें ज़्यादा लोग कुत्ता का रोल खेलता है, गीदड़ का रोल खेलता है। जो कुत्ता कभी भी अपना नहीं होता है, वो खाता भी है और वो जो है सो मारता भी है। ऐसे ही गीदड़ का है जो वो मारता नहीं है, लेकिन मरा हुआ को झीक झीक करके मांस खाता है। ऐसे ही ये गिराता कोई है, मार दिया कोई लेकिन खाया गीदड़। तो ऐसे ही अभी के समय में से यही सब ज़्यादातर से ये सब से अब मैंने जितना देखते हैं सरकारी कर्मचारी जो इसमें ऐसा 90% है, और जो है सो नेता में जो है सो 95% है। तो यही सब जो है सो, लेकिन उन लोग दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। देखो जो अवध से पूर्व है वो पीड़ा न अपना नहीं, अपने में नापना नहीं है, नाप करना चाहिए ये पीड़ा क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। इस पर कभी भी सोचना चाहिए कि ऐसा दुष्कर्म न करें और सत्कर्म करने वालों को सहायता करें। अभी देखिए जो ऐसे जो अभी जिन लोगों को न्योता आया है राम जन्मभूमि के शुभ अवसर पर, वो ऐसे नेता नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको दुष्कर्म भरा है। तो दुष्कर्मी मनुष्य वहाँ जा ही नहीं सकता है, वहाँ से सत्कर्मी मनुष्य जा पाएगा। अब हम विराम देते हैं।